लगभग 200 लोग आए, 180-85। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की। देखिए इतने लोग आए हैं, अब बाबा जी के नाम से जयकार नहीं बोले। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की, बाबा गुरु घासीदास की। आज के इस युवा युवती सम्मेलन में हमारे गुरु घासीदास जी सतनामी समाज वैवाहिक समिति द्वारा ये आयोजन रखा गया है, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस युवा युवती सम्मेलन में लगभग 200 लोगों की उपस्थिति है। मैं ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं और जो अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे का परिचय देना चाहते हैं, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आशा के अनुरूप, अपने और विश्वास के अनुरूप अपना स्वतः जीवन साथी चुनने में आप अति विश्वास के साथ काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। यहाँ के संस्थापक हैं अध्यक्ष उमेश कुमार महिलांगे जी, उपाध्यक्ष राजा भास्कर जी, उपाध्यक्ष महेश महिलांगे जी, सचिव राजेश्री कुर्रे जी, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश दिरहेगी, सलाहकार दलगंजन प्रसाद डहरिया जी, जिला कोरबा दूजराम मिलन जी, बिंदेश्वरी डहरिया जी, सदस्य नीलम डहरिया जी, सुरेश दिवाकर जी, नंदनी दिवाकर जी, संरक्षक सदस्य प्रियंका भार्गव जी, डॉक्टर बसंत अंजल जी, दीपक सोनवानी जी, अधिवक्ता दिनेश लहरे जी, शेषी दिवाकर जी, प्रतिबाला आडिल जी, दूजराम मिलन जी, बीडी बांधे जी, BR सुमन जी, हेमलाल जी रात्रे जी, सेवक राम जी खूंटे, डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी, अनय निराला जी, सुखराम महिलांगे जी तथा मंच में बैठे हुए हमारे प्रमुख मुखियागण और यहाँ के संचालक व्यवस्थापक तथा इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे बहनें भाई, उनके माँ बाप तथा हमारे लड़कियाँ युवक युवती सभी गण, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप दूर से इस परिचय सम्मेलन में आप भाग लिए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूँ। अब परिचय सम्मेलन क्या है आप सब समझते हैं। अब है युवक युवती परिचय सम्मेलन। अब ये सम्मेलन मतलब सामूहिक रूप से होता है एक दूसरे का मिलन, इसको कहते हैं परिचय सम्मेलन। अब परिचय सम्मेलन में अपने आदर्श मानकर अपने माँ बाप का इच्छा के अनुसार तथा सबके सहयोग से स्वतः अपने जोड़ी का मतलब शादी करने के लिए यहाँ अपने आप चयन कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, परिचय भी पूछ सकते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई कितना देख सकते हैं, उनके योग्यता के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप की पृष्ठभूमि है क्या, इन सब बातों को जानने की आवश्यकता एक साथ हो जाती है। और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में हम दूर दूर तक अपने घर में रहते हैं, लड़कियाँ हो चाहे लड़के, वो कहाँ लड़की हैं, किन से परिचय करना है, कहाँ है, शादी करेंगे, वो ढूंढते रहते हैं। शादी ही करने के बहाने कई तो लाख रुपए तक खर्च देते हैं और समय में मिलता नहीं। और अगर ढूंढने जाते हैं तो उनको एक दूसरे से परिचय जानने में, उनके घर जाने में और कई प्रकार के बातों सुनने से कई शादी का बंधन नहीं हो पाता। इस कारण हम ऐसे सम्मेलन होने से हमारी राशि की बचत होती है, युवक युवती का परिचय से शादी में एक दूसरे का मिलन भी हो जाता है
और आने वाला समय में उनकी शादी हो जाती है। जैसे एक हमारे जो लड़की थी यूथ हमारे, वो बोल रही थी मैं त्यक्ता हूँ। अब त्यक्ता को कई लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। आजकल परंपरा है त्यक्ता की भी शादी होती है, परित्यक्ता के भी तलाकशुदा हैं, और वो तलाक उसके लिए भी लोगों ने कहा कि मैं स्वतः अपने लायक मैं पति ढूंढने की वो इच्छा रखती है। और यहाँ तक कि दिव्यांग है कई लोग, और दिव्यांग को कोई शादी नहीं करना चाहते। कम पढ़े लिखे हैं लोग उसको शादी नहीं करना चाहते, या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो लोग ये कहते हैं मैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो कम पढ़े लिखा हूँ। यानी शादी नहीं करने का एक बहाना हो जाता है और शादी नहीं कर पाते। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, पढ़ाई को ना देखकर उसके विचार को देखें, उनके योग्यता को देखें। कई लोग सुंदरता को ढूंढते हैं, पर सुंदरता तो ढूंढ लेते हैं, नम्रता हो, विनम्रता हो, शांति हो, एक दूसरे में प्रेम हो, दया हो, माया हो और झगड़ालू न हो। इस कारण हमें आवश्यकता है सम्मेलन का। ये इस बात को इस सम्मेलन के माध्यम से जो गुस्सेले हैं गुस्सा को भी छोड़ना होगा, मन को मोड़ना होगा। इस कारण ये परिचय है। ये नहीं कि हम परिचय कर लिए, चल दिए, फोटो दिखा दिए। तो किसी परिवार का जैसे पृष्ठभूमि बताए, मेरा पिताजी पुलिस में थे या है। अब पुलिस की लड़की तो गलत न माने, उनको परिचय सम्मेलन में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? वो कहाँ है, कैसा है, कोई जानते नहीं। और उनको उतना अच्छे रहते हुए, अच्छे परिवार रहते हुए, शिक्षित रहते हुए, नौकरी में रहते हैं, उसे परिचय सम्मेलन में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि उनके पास कोई जा ही नहीं रहे। वो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे। अगर कोई ढूंढते हैं ना तो लोग समाज में ये कहते हैं इनको ये क्यों ढूंढ रहा है? पर लड़की वाले भाई, लड़की वाले गलत है क्या? लोगों के दिमाग में दिमाग उल्टा हो जाता है। लड़का वाले के एक बार चलता है और लड़की वाले के लिए बड़ा अशोभनीय काम हो जाता है। इस कारण हमारे समाज में हम सबको इसको सोचने की आवश्यकता थी। इस कारण हमारे इस गुरु घासीदास सतनामी समाज वैवाहिक समिति के द्वारा ये आयोजन रखा गया। इस आयोजन में आप सबको सोचने की आवश्यकता है। अभी आप परिचय दे रहे हैं, फोटो भी देते हैं, फोटो देकर आज ही नहीं है, 8 दिन 15 दिन में भी, महीना दिन में भी इस परिचय के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचकर शादी के बारे में अपना निर्णय ले सकते हैं। और वो निर्णय के बाद अगले टाइम आपका अगले महीना शादी की एक फिर बात होगी, जिसमें सामूहिक आदर्श शादी होगी। सामूहिक मतलब एक समूह के द्वारा। हम अपने अपने परिवार में अकेले शादी करते हैं, सामूहिक भी शादी कर सकते हैं। सामूहिक शादी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त में राशि देती है। शादी कराने के लिए मुफ्त में होगी शादी। माँ बाप का नहीं होगी बच्चों के लिए बर्बादी। सरकार दे रही आज़ादी और मुफ्त में करो शादी। ये सरकार की योजना है। इन योजना का भी हम लाभ उठाएं। गरीब परिवार है उसे 50,000 रुपये, और दिव्यांग वगैरह उसे 1 लाख तक दोनों परिवार को देते हैं। शादी करने का और मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिससे के घर शादी हो गई, अब उनका मान लो गरीब परिवार है, मकान नहीं है, उसे आवास मुफ्त में दिया जा रहा है। आप सुन लीजिए, पर मेरी बात को ध्यान दो। फोकट में आवास, शादी होगी, पति पत्नी नहीं होगा उदास, और फोकट में मिलेगा 2 लाख का आवास। सरकार करेगी पास। सिंगल बत्ती है, अगर किसी का बिजली नहीं है, बिजली के बत्ती का बिल माफ, और हमारे सरकार का कहना साफ, और फोकट में बिजली जलेगा आपके घर अपने आप। अगर किसी परिवार में पीने के लिए पानी का कनेक्शन नहीं है तो मिलेगा फोकट में कनेक्शन। नहीं होना है टेंशन। अब आपको करना है अपने पति या पत्नी का सिलेक्शन। ताली वाली नहीं क्या? इन बातों को सोचना है हमको, आपको। इस कार्य परिचय सम्मेलन है। और सम्मेलन मिलन में क्या होगा? आप पढ़े लिखे हैं
अब पढ़ लिख के शादी कर लिए, आपका गुजर बसर कैसे चलेगा? उसे लेके मिलेगा कर्जा, 2 लाख 2.5 लाख तक फोकट में कर्जा। अब आपको मिलेगा अच्छा दर्जा, कराओ शादी नहीं होगा बर्बादी, मिलेगा कर्जा, समान में अच्छा मिले आपको दर्जा। कैसा लग रहा है मेरी बात? अब उसके बाद और कर्जा आपको मिलेगा, बड़ा लोन। अरे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सामूहिक रूप से आप करना चाहे व्यक्तिगत, कोई राइस मिल खोलना चाहे, कोई उद्योग धंधा करना चाहे, कोई ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहे, या कोई कंप्यूटर का काम करना चाहे, या अन्य उद्योग धंधा, किराना दुकान, मनिहारी दुकान, अन्य दुकान, उसके लिए सरकार कर्जा देती है। और कर्जा कैसे मिलती है सुन लीजिए आप लोग। जो कहीं लोग बेसहारा है माँ बाप के तरफ से या परिवार के तरफ से, या वो अयोग्य है तो भी, और उनको बिना ब्याज का कर्जा, सुन लीजिए, ब्याज नहीं लगेगा, यहाँ तक कि जमानत की जरूरत नहीं। ऐसा 2 प्रकार के कर्जा मिलते हैं, बिना ब्याज का कम में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से आपको दरखास्त देना, उससे मिलेगा। दूसरा है कर्जा लेने का प्रधानमंत्री योजना, पढ़ा लिखा है तो उसे 5 से 10 लाख तक मिल सकता है, अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं। और नहीं तो आप अन्य योजना से बिना जमानतदार, कोई आजकल बिना जमानतदार का कोई पैसा नहीं देता, बिना जमानतदार के आपको फॉर्म भरना है और कर्जा लेना है, उद्योग धंधा में बढ़ना है। किसी को पढ़ाई अगर है, शादी हो गई और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, सरकार उन्हें एमए, बीटेक, आईटी, अन्य बड़े, इसके लिए राशि देती है उनके मार्कशीट के आधार पे। यहाँ तक विदेश की पढ़ाई के लिए उसे भी कर्जा मिलता है। हम हर तरीके से अपना जीवन को आगे बना सकते हैं, अपने जीवन साथी चुनने के लिए अपना अधिकार उपयोग कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सहयोग से शादी करें, जिससे समाज बर्बादी देने। कई लोग ऐसे हैं जो शादी न करके भटक जाते हैं। ऐसे भटके हुए हमारे बेटी बेटा या अन्य हमारे लोग हैं, इसे सावधान करने के लिए ये सरकार का प्रावधान होना है, आपको सावधान, और नहीं पहुंचाना है परिवार में व्यवधान। इस तारा ये आपको हम आपके परिचय सम्मेलन में आप सबका परिचय कराने के लिए हमारे समिति ने इस काम को किया है। जो गुरु घासीदास के करेगा विश्वास, उसका जीवन नहीं होगा उदास, और हो जाएगा हर काम में पास, और बन जाएगा परिवार में खास। ये हमको आज जानने की आवश्यकता है। इस कारण इस परिचय सम्मेलन में आपको बुलाने का आशय क्या है, और इस आशय को आप जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे। कई हमारे लड़कियां, हमारे भाई इन बात को अपने सामने आपका परिचय दिए हैं। आपका फोटो होगा, आप और रुकिए 2 घंटा 4 घंटा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, और आपका विश्वास के साथ जिसको आप चयन करना चाहते हैं या जिसको आपने मान लिया कि हमारे योग्य है या पसंद आ गया, उस पसंद के मुताबिक आप शादी के लिए अगर इसमें तैयार रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, लगभग 200 युवक युवती आए हैं, इनमें से बहुत आज इसको चयन करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आने वाला आपका और परिचय सम्मेलन होगा, उस परिचय सम्मेलन में भी आपकी हिस्सेदारी निभाते हुए इस काम में अग्रसित रहेंगे। इनमें से सभी लोगों का शादी हो जाए, ऐसी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक विधायक के नाते जिन बातों को मैंने बोला, मैंने भाषण मेरा नहीं है, आप अपने सजग रहिए। जिन जिन बातों को मैंने सरकार की योजनाओं को जानकारी दिया, हमारे समिति को आप दरखास्त दें। किसी को कर्जा लेना है, किसी के लिए शादी के पैसा फ्रो में शादी 50,000 तक मिलता है, कराना है। सामूहिक शादी में पूरा खर्चा सरकार देती है, खाने का, पीने का, सबका, यहाँ तक के कपड़े का, थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान का, यहाँ तक के दहेज का भी
काम सरकार देती है। इससे आप लोगों को पास राशि या पैसा लगने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि आने जाने खर्चा भी गाड़ी से ले आते हैं। इस बात को आपको मैं आपसे अनुरोध करूँगा, ध्यान देंगे। तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो, विकलांग हो या निराश्रित हो या विधवा हो, ये भी आप शादी के योग्य रहेंगे और करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। करेंगे शादी का काम, अपने माँ बाप के इज्जत को नहीं होने देंगे बदनाम। बोलो जय जय सतनाम। बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली तो बनता है ना। समय अभाव के कारण हम और आपको सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी, और आपने खुद उस समय की कमी को देखते हुए संजीव उद्बोधन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए